Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, Ajmer. मेरा आज का टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम्स को डिस्कस करेंगे। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट की सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिससे कि बहुत सारे फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाती है, और ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसके अंदर ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम की, उसके कारण ये होता है। डाउन सिंड्रोम जो है वो लीडिंग कॉज है जेनेटिक डिसऑर्डर का पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इसे सबसे पहले फिजिशियन लैंगडॉन डाउन जो थे उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इस कंडीशन को। फिज़िकल एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें या मेंटल रिटार्डनेस की बात करें तो ये जो है बहुत सारी डिजीज़ के अंदर ये होता है, और जिसमें कि फिजियोलॉजिकल फिज़िकल एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाते हैं, जैसे ल्यूकेमिया के अंदर हो जाते हैं, अल्जाइमर्स के अंदर हो जाते हैं, और यहाँ पर इसका कोई क्योर नहीं होता क्योंकि ये जेनेटिकली डिसऑर्डर, ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम ये डाउन सिंड्रोम क्यों हो रहा है। डाउन सिंड्रोम का होने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यहाँ पर ट्राइसोमी हमें दिखाई दे रही है, यानी कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण ये डाउन सिंड्रोम के कॉजेज। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और ये एनिप्लॉइडी हो जाता है ऑटोसोम्स के अंदर, और यहाँ पर 21 जो क्रोमोसोम है, 21वां क्रोमोसोम, यहाँ पर ट्राइसोमी प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये डाउन सिंड्रोम की अगर हम अक्रेंस देखें तो 800 बच्चों में से एक जो बच्चा होता है उसमें डाउन सिंड्रोम प्रेजेंट होता है, और सबसे ज़्यादा जो रिस्क है मदर को, अगर एज 35 से ज़्यादा है मदर की, तो उनके अंदर ट्राइसोमी वाला बच्चा होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। डाउन सिंड्रोम जो है उसका जो कॉज है वो सबसे पहले एबनॉर्मल सेल डिवीज़न के कारण ये होता है, और जो माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन्स क्रोमोसोम के होते हैं वहाँ पर पेयरिंग जो हो रही होती है, वहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं वहाँ पर एबनॉर्मल सेल डिवीज़न हो जाता है, तो पेयरिंग प्रॉपर नहीं होती, इस कारण से डाउन सिंड्रोम बनता है, और जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती है ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते, जिससे कि अनइक्वल नंबर क्रोमोसोम के आ जाते हैं सेल डिवीज़न के दौरान, जिसे नॉन डिसजंक्शन के नाम से जाना जाता है। ये जो नॉन डिसजंक्शन किसी भी क्रोमोसोम में होता है तो ये एनाफेज के दौरान, एनाफेज से जब होता है उस दौरान ये क्या है, सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे कि काइनेटोकोर्स जो हैं वो प्रॉपर जो अटैच माइक्रोट्यूब्यूल से होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे जब जाने थे वो प्रॉपरली नहीं जा पाते हैं, इस कारण नॉन डिसजंक्शंस होता है और डाउन सिंड्रोम होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एनाफेज के अंदर प्रॉपर डिसजंक्शन इस तरह से होता है, और यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन जो है यहाँ पर एक तरफ ही दोनों क्रोमोसोम्स आ गए हैं, इस कारण से ये दोनों क्रोमोसोम जब एक ही तरफ आ जाते हैं तब ये डिजीज़ अकर होती है। डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्रांसलोकेशन हो जाता है क्रोमोसोम का दूसरी जगह पर। वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि एबनॉर्मल ये ट्रांसलोकेशन एबनॉर्मल हुआ है और उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट क्रोमोसोम का प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो पेयरिंग है क्रोमोसोम की वो नहीं हो पाती और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिस हो जाती है, और ये 21 जो क्रोमोसोम है वो एबनॉर्मल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाउन सिंड्रोम जो है वो मोस्टली इनहेरिटेड नहीं होते हैं, और डाउन सिंड्रोम का जो ट्रांसलोकेशन है वो पास हो सकता है पेरेंट्स टू चाइल्ड के अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पेरेंट्स से जो बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन होता है इम्बैलेंस्ड हो जाता है उसका, और वहाँ पर पेयरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो इस वजह से ये सारे के सारे डाउन सिंड्रोम
सबके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट डिफरेंट होते हैं। अगर इनके लाइफ स्पैन देखें तो डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन करीब 60 ईयर्स होता है, यानी 60 साल तक ये इंडिविजुअल मैक्सिमम जी पाते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। डाउन सिंड्रोम 3 तरह के होते हैं। पहला है ट्राइसोमी, दूसरा है मोसेसिस और तीसरा है ट्रांसलोकेशन। ट्राइसोमी जो क्रोमोसोम की है उसमें ये सबसे कॉमन टाइप है डाउन सिंड्रोम का, और करीब 95% जो केसेस डाउन सिंड्रोम के हैं वो ट्राइसोमी के होते हैं। वहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो 47 होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, जबकि नॉर्मल इंडिविजुअल में ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सबसे जो मेन कारण है ट्राइसोमी का वो है नॉन डिसजंक्शंस, जो कि मियोसिस के दौरान जो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहाँ पर नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। दूसरा है मोसेसिस। ये जो है बहुत ही रेयर डाउन सिंड्रोम है, जो कि करीब 1% केसेस के अंदर ये होता है। इस तरह के डाउन सिंड्रोम के अंदर सेल जो होता है उसके अंदर नॉर्मल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इनके अंदर क्रोमोसोम 47 होते हैं। कुछ सेल्स के अंदर 46 हैं और कुछ सेल्स के अंदर 47 क्रोमोसोम्स हैं। तो इनका जो सिम्टम्स हैं वो इनके अंदर बहुत कम प्रोमिनेंट होते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्रोमोसोम 47 नहीं हैं, कुछ में 46 हैं कुछ में 47। तो इस तरीके से मोसेसिस जो है वो नॉन डिसजंक्शंस के कारण ही होता है माइटोटिक डिवीज़न में। तब जाइगोट से फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट बनता है तो उसके अंदर कुछ सेल तो नॉर्मल हो जाती हैं और कुछ सेल्स के अंदर ट्राइसोमी प्रेजेंट हो जाती है। तो इस तरीके से अंदर इसकी जो ट्राइसोमी के कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर थोड़े कम होते हैं। तीसरे हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो करीब 4% जो टोटल केसेस हैं उसमें से ट्रांसलोकेशन एक है, जो कि करीब 4% लोगों के अंदर होता है। यहाँ पर 21वां जो क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर जो है टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और उसमें से वो जो है एक जो होता है वो एबनॉर्मल होता है। और इस ट्रांसलोकेशन के कारण हम देखते हैं कि एक जो लॉन्ग आर्म है, क्यू आर्म्स, जिसमें कि 21 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और ये जो रेप्लिकेशन का जब प्रोसेस होता है तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा पोर्शन प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम 14 में। सो इस पर्सन के अंदर जहाँ पर 21 में एक्स्ट्रा नहीं है, 14 जो क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और ये डाउन सिंड्रोम जैसे ही सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं, और ये मदर की एज से रिलेटेड नहीं होता है। डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स, इंडिविजुअल जो होते हैं जिनके की डाउन सिंड्रोम होता है उसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। सबसे मेन सिम्टम्स है इनका स्ट्रक्चर जो होता है छोटा होता है, और उनकी ग्रोथ थोड़ी स्टंटेड होती है। फिर इनकी स्किन के अंदर फोल्ड्स होते हैं आइज़ के ऊपर, और इनकी आइज़ जो होती है स्लांटेड आइज़ होती हैं। इनकी जो टंग होती है वो प्रोट्रूडिंग होती है, और नोज़ जो होता है फ्लैटेंड होता है, थोड़ा सा मेंटल रिटार्डेशन होता है, कार्डिक डिसफॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सिंगल ट्रांसवर्स पाम कोजेस होते हैं, पुअर मसल टोन होती है, स्मॉल हेड, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं डाउन सिंड्रोम के होते हैं, और ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स इनके डिफरेंट होते हैं नॉर्मल पर्सन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो डाउन सिंड्रोम का बेबी है वो दिखाई देता है, किस तरह से पैरों और हाथों के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होता है। डाउन सिंड्रोम को हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं? जो चिल्ड्रन डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं उसे हम बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। उसके जो फेशियल फीचर्स हैं उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जेनेटिकली हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड से लेकर हम सेल्स को फिर हम उसके कैरियोटाइप को लेकर भी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
आज हमने डाउन सिंड्रोम के बेसिक फीचर्स के बारे में जाना कि किस तरीके से ये डाउन सिंड्रोम का कॉज होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और हम किस तरह उससे डायग्नोस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।